नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं एडुटेरिया की तरफ से यहाँ पे जो है बीपीएससी का बिहार प्राथमिक शिक्षक का जो हमारे यहाँ पे एग्जाम होने वाला है उसका नया किताब निकाला गया है। और यह आपका जो है दोस्तों यहाँ पे एडुटेरिया की तरफ से यहाँ पे ये सेट निकाला गया है, ठीक है। और अगर हम इस किताब की बात करते हैं तो हमारा इसमें 14 जो है मॉडल प्रैक्टिस सेट है और एक हमारा दोस्तों यहाँ पे भाषा मॉडल प्रैक्टिस सेट है, यानी टोटल हमारा यहाँ पे 15 प्रैक्टिस सेट है। हम एक एक सेट को यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप सभी लोग को किताब ये आपको मार्केट से खरीदना है तो आप खरीद के अपना सेट जो है लगा सकते हैं। आज का पहला प्रश्न हमारा क्या है, देखते हैं। देखिए पहला हमारा प्रश्न है कि मानव उपयोग में लाई गई पहली धातु जो है कौन सी थी। बहुत अच्छा प्रश्न है और ये आपका बिहार दरोगा के लिए भी बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि बिहार दरोगा जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी ये वीडियो देखेंगे, ठीक है। तो देखिए पहला आंसर का हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। तांबा जो है दोस्तों यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे तांबा। झारखंड, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान में काफ़ी मात्रा में तांबे के औजार जो है मिले हैं। आर्यों का मुख्य पेशा क्या था। देखिए आर्यों का जो मुख्य पेशा था दोस्तों ये आप सभी को पता ही होगा। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पशुपालन करना था। क्या था? पशुपालन करना। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे दूसरे का जो है यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। मौर्य राजवंश की स्थापना जो है किसने किया था। मौर्य राजवंश की जो स्थापना है ये आपका चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर हमारा जो है तीसरे का यहाँ पे बी हो जाएगा। और 25 वर्ष की आयु में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की जो है स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी। देखिए सातवाहन की जो राजकीय भाषा थी दोस्तों ये आपकी थी प्राकृत भाषा। क्या थी? प्राकृत भाषा थी। ऑप्शन हमारा चौथे का यहाँ पे बी सही हो जाएगा। सातवाहन राजा हाल के यानी सातवाहन राजा हाल ने गाथा सप्तशती की रचना जो है प्राकृत भाषा में किया था। भारत का नेपोलियन जो है किसे कहा जाता है। देखिए भारत का जो नेपोलियन है दोस्तों ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सी सही उत्तर हो जाएगा। लीलावती नामक ग्रंथ की रचना जो है किसने किया था। लीलावती नामक जो ग्रंथ है दोस्तों ये किसके द्वारा किया गया है, तो आपका भास्कर द्वितीय के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। संस्कृत में रचित गणित और खगोल शास्त्र का एक प्राचीन ग्रंथ है। दिल्ली सल्तनत में रक्त एवं लौह की नीति किस सुल्तान द्वारा जो है अपनाया गया था। देखिए जो रक्त एवं लौह की जो नीति है दोस्तों ये अपनाया गया था बलबन के द्वारा। किसके द्वारा? बलबन के द्वारा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 7 का जो है यहाँ पे बी सही हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किस धातु के सांकेतिक मुद्रा चलाने का जो है निर्णय लिया गया था। सांकेतिक मुद्रा, तो इसका आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तांबा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। फरीद को शेर खां जो खिताब है दोस्तों ये आपका किसके या फिर किसने दिया था। शेर खां, तो ये आपका हो जाएगा बरार खां लोहानी हो जाएगा। बरार खां लोहानी। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी सही हो जाएगा। अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में 1611 ईस्वी में अपनी पहली फैक्ट्री जो है कहाँ पर स्थापित किया था। जो अपनी पहली फैक्ट्री है यह आपका मसूलीपट्टनम में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 का जो है सी हो जाएगा और ये आपका 1611 में जो कि यहाँ पर आपका दिया हुआ है। चलिए आगे देख लेते हैं। उससे पहले आप सभी को बता दें और बिहार यानी जो बीपीएससी शिक्षक भर्ती है दोस्तों इसका जो पीडीएफ वगैरह है इसमें डेली बेसिस पे जो है सेट करवाया जा रहा है। अगर आपको उसमें ज्वाइन होना है ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, तो आप व्हाट्सअप करके जानकारी ले सकते हैं। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आपको जो है वहाँ पे पीडीएफ जो है दोस्तों डिस्कशन के साथ दिया जाएगा और डेली बेसिस पे दिया जाएगा। तो आप जो है ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। बीपीएससी शिक्षक लिख करके आप ज्वाइन हो जाइए। आगे कि लॉर्ड डलहौजी ने अवध के किस नवाब पर कुशासन का आरोप लगा करके 1856 ईस्वी में अवध राज्य को जो है हड़प लिया था। आंसर हमारा हो जाएगा वाजिद अली। नोट कीजिएगा वाजिद अली, ऑप्शन नंबर सी। आगे प्रश्न है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था या फिर रैयतवाड़ी जो बंदोबस्त है इसके जनक कौन थे। जो इसके जनक है दोस्तों मुनरो एवं रीड हैं। मुनरो एवं रीड हैं। ऑप्शन नंबर हमारा 12 का सी हो जाएगा। पूरा डिस्कशन के साथ आपको पीडीएफ वहाँ पे दिया जा रहा है। 10 मई 1857 ईस्वी को विद्रोह का आरंभ जो है कहाँ से हुआ था।
जो विद्रोह का आरंभ है यह आपका मेरठ से हुआ था। कहाँ से? मेरठ से। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे बी हो जाएगा, याद रखेंगे। मेरठ स्थित छावनी से शुरू हुआ था। इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय कौन थे? जो पहले भारतीय से सत्येंद्र नाथ ठाकुर, सत्येंद्र नाथ ठाकुर, ऑप्शन नंबर बी। चंपारण सत्याग्रह जो है किस वर्ष में हुआ था? ये तो सभी को पता ही होगा कि जो चंपारण सत्याग्रह है दोस्तों, ये बिहार के जो कि चंपारण में हुआ था 1917 में हुआ था। गांधी जी द्वारा क्या है, एक तरीके से तिनकठिया पद्धति के विरोध में ये सब आपका किया गया था, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु जो है किसे मानते थे? तो जो गांधी जी है दोस्तों, ये आपका जो राजनीतिक गुरु है ये किसके मानते थे? आंसर हमारा जो है हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। चौरी चौरा कांड जो है दोस्तों ये कब हुआ था? देखिए चौरी चौरा कांड की बात करते हैं तो ये हमारा जो है 4 फरवरी 1922 में हुआ था। 4 फरवरी 1922 में चौरी चौरा कांड जो है दोस्तों यहाँ पे हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? बताइएगा, भारत का वायसराय कौन था दोस्तों? आंसर हमारा हो जाएगा लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन नंबर डी। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 28 दिसंबर 1885 में हुआ था। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में हुआ था और उस समय जो भारत का वायसराय था लॉर्ड डफरिन था। ठीक है, नोट कीजिएगा। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? आंसर हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी हो जाएगा। और ये आपका 1876 में हुआ था, 1876 में हुआ था। आगे प्रश्न है कि बंगाल में ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव जो है सर्वप्रथम किसने दिया था? तो सर्वप्रथम की बात करते हैं तो कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा यह दिया गया था दोस्तों। यहाँ पे आंसर हमारा यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुआ था? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की जो स्थापना है ये कौन से वर्ष में हुआ था? तो ये आपका 1906 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 21 का हमारे यहाँ पे ए हो जाएगा 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग द्वारा क्या है एक तरीके से स्थापना जो है नवाब बराक उर मुल्क की अध्यक्षता में जो है किया गया था। निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ जो है शुरू किया था? मित्र मेला संघ जो है दोस्तों ये शुरू किया गया था। तो विनायक यानी बी.डी. सावरकर आप बोल सकते हैं, विनायक दामोदर सावरकर, ऑप्शन नंबर बी। एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी द्वारा जो है कौन से यानी किस आंदोलन के दौरान जो है यहाँ पे दिया गया था? आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर ए, असहयोग आंदोलन। 23 का आंसर हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। और यह आपका 1 अगस्त 1920 में हुआ था दोस्तों, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। भारत विभाजन के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? भारत विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे बताइए। देखिए 24 का आंसर अगर हम देखेंगे तो 24 का आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा जे.बी. कृपलानी। क्या हो जाएगा दोस्तों? जे.बी. कृपलानी, ऑप्शन नंबर बी। 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन का जो नेतृत्व है किसने किया था? देखिए यहाँ पे नेतृत्व के बारे में पूछ रहा है जो कि आप सभी को अच्छे से याद होना चाहिए। आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा सर पैथिक लॉरेंस, सर पैथिक लॉरेंस, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ए हो जाएगा। और ये आपका 24 मार्च 1946 में हुआ था, 24 मार्च 1946 में। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित करने के बाद गांधी जी को गिरफ्तार कर कहाँ पे रखा गया था? देखिए गांधी जी को गिरफ्तार करके दोस्तों इनको कहाँ पे रखा गया था? तो एक आगा खां पैलेस में रखा गया था, आगा खां पैलेस में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और ये आपका 9 अगस्त 1942 में। ठीक है, 1942 में गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह के तहत क्या है कि प्रथम सत्याग्रही किसे जो है चुना गया था? प्रथम सत्याग्रही जो है दोस्तों ये किसे चुना गया था? तो ये विनोबा भावे को चुना गया था, विनोबा भावे, ऑप्शन नंबर बी। मुस्लिम लीग द्वारा किस वर्ष जो है पाकिस्तान की स्थापना संबंधित मांग का प्रस्ताव जो है पेश किया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1940 में। नोट कीजिएगा 1940, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी सही हो जाएगा।
निम्नलिखित में से किसने जो है सांप्रदायिक अधिनियम घोषित किया था? देखिए सांप्रदायिक अधिनियम जो है दोस्तों यहाँ पे घोषित किया गया था, तो ये हमारा हो जाएगा रैमजे मैकडोनाल्ड। रैमजे मैकडोनाल्ड ऑप्शन नंबर सी, जो कि 16 अगस्त 1932 ईस्वी को ये आपका एक तरीके से सांप्रदायिक पंचायत जो है कहा गया था। 1928 में नेहरू रिपोर्ट जो है किसने तैयार किया था? देखिए 1928 में यहाँ पे नेहरू रिपोर्ट की बात करता है तो आपको पता ही होगा, जो कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये किया गया था, और ये आपका 28 अगस्त 1928 में लखनऊ में सर्वदलीय बैठक में सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया था। आगे प्रश्न है कि वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का जो अध्यक्ष है किसे चुना गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। नोट कीजिएगा, महात्मा गांधी ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? कौन एकमात्र भारत का यहूदी वायसराय था दोस्तों? तो देखिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे है कि 17वां प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का जो आयोजन है ये आपका कहाँ पे किया गया था? तो ये आपका किया गया था इंदौर में। कहाँ पे? इंदौर, ऑप्शन नंबर सी। भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री रिसर्च सेंटर जो है सेंटर और संग्रहालय का उद्घाटन जो है किया गया था कहाँ पे? तो ये किया गया था आपका मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? एमपी में, ऑप्शन नंबर डी। द लाइट वी कैरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आपके हो जाएगा मिशेल ओबामा। नोट कीजिएगा, मिशेल ओबामा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि शरद कमल अंचत को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उन्हें किस खेल में असाधारण उपलब्धियों के लिए जो है प्रदान किया गया है? तो ये तो आप सभी को पता ही होगा, जो कि आंसर हमारा जो है 36 का हो जाएगा, टेबल टेनिस। टेबल टेनिस ऑप्शन नंबर बी। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा नवंबर 2022 को जो कि डोनई पोलो ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन जो है किया गया है, यह हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? तो यह आपको देखने को मिलता है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। किस राज्य में भारत उज्बेकिस्तान द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास जो कि दस्तलिक 2023 का जो है आयोजन किया है? कौन से राज्य में? तो ये जो आपका किया गया है उत्तराखंड में किया गया है। कहाँ पे? उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर डी। मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना जो है किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये आपका जो शुरू किया गया है दोस्तों, ये आपका मध्य प्रदेश में शुरू किया गया। कहाँ पे? एमपी में, ऑप्शन नंबर डी। मार्च 2023 में सरस्वती सम्मान 2023 से किसे जो है सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा शिव शंकरी। नोट कीजिएगा, शिव शंकरी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस ऑपरेशन के तहत भारत ने भूकंप प्रभावित देश जो कि तुर्की और सीरिया को मानवीय सहायता जो है प्रदान किया है? आंसर हो जाएगा ऑपरेशन दोस्त। ऑपरेशन दोस्त। भारत का पहला निजी रूप से विकसित रॉकेट का नाम क्या है? भारत का पहला निजी रूप से विकसित रॉकेट का नाम पूछ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा विक्रम एस। याद रखेंगे, विक्रम एस, ऑप्शन नंबर बी। आगे हमारा प्रश्न है कि आइसोहेलाइन किन को जोड़ने वाली रेखाएं हैं? आइसोहेलाइन किन को जोड़ने वाली रेखाएं हैं? तो समान लवणता हो जाएगा, समान लवणता, ऑप्शन नंबर डी। क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच जो है पाए जाते हैं? आंसर हो जाएगा मंगल और बृहस्पति। मंगल और बृहस्पति, ऑप्शन नंबर बी। फेडरेशन कप का जो संबंध है किस खेल से है? देखिए फेडरेशन कप का जो संबंध है दोस्तों, ये कौन से खेल से है? तो ये आपका हो जाएगा फुटबॉल से है। किससे? फुटबॉल से। ऑप्शन नंबर 45 का हमारे यहाँ पे ए हो जाएगा। ओणम बोला है कि ओणम मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाने वाला कृषि फसल उत्सव है? आंसर हो जाएगा 46 का दोस्तों हमारे यहाँ पे केरला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केरल। पड़ोसी देश भूटान के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं? तो कितने भारतीय राज्य हैं? जिसमें से हमारे यहाँ पे 4 भारतीय राज्य हो जाएगा, जिसमें से हमारा असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम। तो आंसर हमारे यहाँ पे बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण जो है नहीं है? आंसर हो जाएगा नाइट्रिक
नाइट्रिक ऑक्साइड ये आपका नहीं है, बाकी जलवाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड है और क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है। निम्न में से किस शहर को जापान का पिट्सबर्ग कहा जाता है? तो ये जो कहा जाता है दोस्तों, यवाटा को कहा जाता है। किसको? यवाटा को। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। हिंदी दिवस यानी विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, विश्व हिंदी दिवस की बात करते हैं तो ये हम 50 का अगर हम देखा जाए तो 10 जनवरी को मनाते हैं। ऑप्शन हमारा जो है 50 का बी सही उत्तर हो जाएगा। स्वपोषी पादपों में भोजन बनाने के लिए आवश्यक है। आंसर देखिए हो जाए क्लोरोफिल की उपस्थिति, जल और कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य प्रकाश। आंसर हमारा उपयुक्त जो है सभी सही हो जाएगा। इनमें से किसके द्वारा जो है अमीबा भोजन जो है ग्रहण करता है? अमीबा भोजन जो है दोस्तों ये आपका ग्रहण करता है। आंसर हो जाएगा कूटपाद। ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखिए मिलान करके बताना है। चलिए इसको हम अच्छे से 53 नंबर मिलाते हैं। अगर हम मनुष्य, सर्प और लिजर्ड जो दिया गया है, यानी एक तरफ जीव दिया गया है और एक तरफ हमारे यहाँ पे श्वसन अंग दिया गया है ना। तो चलिए इसको मिला लेते हैं। ये जो हमारा दिया गया, जैसे मछली दिया गया है, ये आपका चला जाएगा मेरे हिसाब से तीसरे में जाएगा, गिल्स हो जाएगा। और जो तिलचट्टा है दोस्तों ये आपका हो जाएगा ट्रेकिया। क्या हो जाएगा? ट्रेकिया हो जाएगा। मेढक जो है ये आपका हो जाएगा त्वचा, मतलब ये सब जो श्वसन वगैरह करते हैं। और लिजर्ड जो है ये आपका हो जाएगा फेफड़ा। कहीं मिस्टेक नहीं हुआ ना? हाँ ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे हमारा कि एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है। एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है तो विसरण के द्वारा। किसके द्वारा? विसरण। ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन से कथन जो है असत्य, यानी कौन सा कथन हमारा गलत है? देखिए पस मस्तिष्क 5 पिंडों में बटा हुआ है, यही हमारा जो है गलत हो जाएगा दोस्तों। तो अब जो सही है उसको हम देखेंगे। जैसे एक्सॉन के चारों ओर घिरी श्वेत झिल्ली को माइलिन शीत कहते हैं। आँख की पेशियों का नियंत्रण जो है मध्य मस्तिष्क करता है। पौधों में तंत्रिकीय नियंत्रण जो है नहीं पाया जाता है। ठीक है। आगे कि इनमें से बुद्धि और चतुराई का केंद्र कौन सा है? बुद्धि और चतुराई का केंद्र कौन सा है? आंसर हो जाएगा सेरिब्रम। नोट कीजिएगा सेरिब्रम। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 56 का जो है सी हो जाएगा। अलैंगिक बोला कि अलैंगिक जनन की विधि कौन सा है? अलैंगिक जनन की विधि कौन सा है? विखंडन हो जाएगा, मुकुलन हो जाएगा और बीजाणु जनन हो जाएगा। यानी आंसर हमारा जो है इनमें से सभी सही हो जाएगा। पराग कोष में पाए जाते हैं। पराग कोष में पाए जाते हैं तो परागन हो जाएगा। नेत्र के रेटिना पर किस वस्तु के बने प्रतिबिंब की प्रकृति जो है होती है? आंसर हो जाएगा वास्तविक उल्टा तथा छोटा। वास्तविक उल्टा तथा छोटा। ऑप्शन नंबर सी। जब किसी तार में विद्युत धारा प्रभावित होती है तब सर्वप्रथम गतिशील कण होते हैं। तब सर्वप्रथम दोस्तों यहाँ पे गतिशील कण होते हैं। तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। नोट कीजिएगा इलेक्ट्रॉन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। सौर्य पैनल जो है बनाया जाता है, इसका उत्तर हमारा हो जाएगा अनेक सौर्य सेलों के संयोजन कर। ऑप्शन नंबर हमारा 61 का यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे कि मापन मुख्य रूप से एक प्रक्रिया है। देखिए मापन दोस्तों यहाँ पे मुख्य रूप से एक प्रक्रिया है तो तुलना करने की। क्या हो जाएगा? तुलना करने की। ऑप्शन हमारा यहाँ पे 62 का सी हो जाएगा। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती होती है तो हम कह सकते हैं कि वस्तु एक समान चाल से चल रही है। वस्तु एक समान चाल से दोस्तों यहाँ पे चल रही है। बताइए इसका आंसर यानी 64 नंबर देखेंगे। बोला कि जड़त्व का गुण पूछ रहा है। जड़त्व का गुण तो ये आपको हो जाएगा प्रत्येक वस्तु में होता है। प्रत्येक वस्तु में होता है। निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गति करते हुए सभी पिंडों की बात करेंगे तो त्वरण जो है समान होती है। त्वरण जो है दोस्तों समान होती है। किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन कहलाता है क्या? सीधे वाष्प में परिवर्तन जो है दोस्तों क्या कहलाता है? तो ये आपका ऊर्ध्वपातन कहलाता है। क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन।
निम्नलिखित में से कौन तत्व है, बताइए। इनमें से हमारा तत्व कौन सा है? तो आर्सेनिक जो है दोस्तों हमारा तत्व के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर बी। कैथोड किरणें में क्या उपस्थित रहते हैं? कैथोड किरणें में क्या उपस्थित रहते हैं? तो इलेक्ट्रॉन, क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन। 6C14 के एक परमाणु में मूलभूत कणों की कुल संख्या पूछ रहा है, मूलभूत कणों की कुल संख्या, तो ये हमारा जो है 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 20, ऑप्शन नंबर डी। समुद्र में कौन सा लवण जो है सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो ये हमारा हो जाएगा सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं? केरोसिन में यानी मिट्टी का तेल। आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सोडियम। क्या हो जाएगा? सोडियम, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से संविधान के किस नीति निर्देशक तत्व पर गांधी जी के नैतिक दर्शन का जो है प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाई पड़ता है? आंसर हमारा हो जाएगा 72 का गोवध पर निषेध, गोवध पर निषेध, ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रपति द्वारा एक तरीके से देखा जाए दोस्तों तो राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा जो है होना चाहिए या फिर द्वारा जो है जाना चाहिए, बताइए। देखिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 माह के भीतर, 1 माह के भीतर। निम्नलिखित में से कौन भारत के संसद के दोनों सदनों में से किसी एक का भी सदस्य नहीं होता है? तो देखिए 74 का दोस्तों हमारे यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरा, यानी भारत के राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति। संविधान के किस अनुच्छेद में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की बात जो है कहा गया है? शिक्षा देने की बात कहा गया है, तो ये हमारा हो जाएगा अनुच्छेद 350 का ए, अनुच्छेद 350 का ए, ऑप्शन नंबर ए। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति कौन सी है? जो करने वाली संसदीय समिति है लोकलेखा समिति, लोकलेखा समिति। भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु जो है 60 से 62 जो है कर दिया गया है? आंसर हो जाएगा 15वां संविधान संशोधन, और यह आपका 1963 में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा अनुपालन किए जाने वाले आदर्श आचरण संहिता पूछ रहा है। तो ये हमारा हो जाएगा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में निर्देशित नियम, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे डी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है? इनमें से हमारा कौन है जो हमारा संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है? तो 79 का हो जाएगा लोक स्वास्थ्य, टेलीफोन, डाक, रक्षा, ये सब आता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्यह्रास माइनस मूल्यह्रास छूट बराबर पूछा जा रहा है, तो निवल राष्ट्रीय उत्पाद हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है? गलत कौन सा है? तो चौथी पंचवर्षीय योजना जो है 66 से 71 ये गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये आपका 69 से 74 है, 69 से 74 यहाँ पे हो जाएगा। बाकी जब पहला दूसरा तीसरा जो है सही दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के जीएसडीपी का डैश होने का अनुमान है? तो ये हमारा हो जाएगा 2.98%, ऑप्शन नंबर बी। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 21-22 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी की स्थिर कीमतों पर वृद्धि का दर जो है कितना रहा है? तो ये आपका रहा है 10.98%, ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारे यहाँ पे सी जो है सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? सबसे लंबी स्थलीय सीमा है तो ये आपका हो जाएगा बांग्लादेश। क्या हो जाएगा दोस्तों? बांग्लादेश करीबन आपका 4096.7 हो जाएगा। भारत जो है कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? तो ये हमारा हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा दोस्तों? 4 हो जाएगा, याद रखेंगे। माउंट एवरेस्ट जो है कहाँ पे? ये तो सभी को पता है, माउंट एवरेस्ट आपको नेपाल में देखने को मिलता है। कहाँ पे? नेपाल में दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य कौन सा है? तीसरा और 12वां पूछ रहा है क्षेत्रफल में।
तो देखिए आंसर हमारा जो है 87 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बताइए बिहार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिहार। समुद्री चक्रवाती तूफान तौकते किस महासागर में जो है उत्पन्न हुआ था? तो अरब सागर में। क्या हो जाएगा? अरब सागर। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? उत्तर हो जाएगा पशुपालन और शस्य उत्पादन को एक साथ करना। ऑप्शन नंबर सी। 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो यह आपका भोपाल में किया गया है। भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत कौन सा है? तो ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत दोस्तों हमारे यहाँ पे कोयला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। तारे का रंग सूचक है। देखिए तारे का जो रंग है दोस्तों ये आपका उसके ताप पर। ऑप्शन नंबर डी। दिन रात किस कारण से होते हैं? देखिए दिन रात की बात करते हैं तो इसका आंसर हमारा जो है 93 का हो जाएगा भू परिभ्रमण। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें देशों की संख्या जो है अधिकतम है? उत्तर हो जाएगा अफ्रीका। अफ्रीका में करीबन आपके 54 एक तरीके से महाद्वीप देखने को मिलेंगे। ठीक है। यूरोप में दोस्तों यहाँ पे 49 हो जाएगा। एशिया में हमारा यहाँ पे 48 हो जाएगा। और दक्षिण अमेरिका की बात करते हैं तो इसमें हमारा करीबन 12 हो जाएगा। ठीक है। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन जो है सबसे पहले होता है? देखिए मानसून का जो आगमन है दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पे किस में देखने को मिलता है? केरल राज्य में। कहाँ पे? केरला में। हरित क्रांति जो है संबंधित है किससे? हरित क्रांति तो गेहूं उत्पादन से। गेहूं उत्पादन। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा कौन सा है? तो क्या होगा बताइएगा? यह हमारा हो जाएगा कोचीन। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान अवस्थित है। आंसर हो जाएगा नागपुर में। क्या हो जाएगा? नागपुर। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। ऑप्शन नंबर सी। विश्व पर्यावरण दिवस जिस तारीख को मनाया जाता है वो आपका कौन सा है? तो पर्यावरण दिवस की बात करते हैं। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5 जून को। दोस्तों यहीं पर हमारा सेट जो है जीके जीएस का समाप्त होता है। इसके बाद हमारा मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया जो कि आप सब लोग ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। ये रहा व्हाट्सअप नंबर, आप नोट कर लीजिए 8756546533। आपको डिस्क्रिप्शन में भी नंबर मिला होगा, वहाँ पर भी आप सभी लोग मैसेज कर सकते हैं। बीपीएससी शिक्षक भर्ती। मिलते हैं एक नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।